नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सौवसागुणम्। बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। गौतम गणधर देव की जय। आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय। आचार्य श्री शांति सागर जी महामुनिराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री धर्मभूषण जी महामुनिराज की जय। आचार्य श्री सम्यक्त भूषण जी महामुनिराज की जय। भव्य आत्मन विषय चल रहा है रत्न करंड श्रावकाचार। यह ग्रंथ आचार्य श्री समंत भद्र स्वामी के द्वारा विरचित है। इस ग्रंथ के माध्यम से भगवान समंत भद्र स्वामी ने श्रावकों के लिए वह वस्तुएं बताई हैं जो कि उनके आत्मा के सुख का कारण बने। तो चलते हैं इस ग्रंथ की ओर। इस ग्रंथ में प्रथम मंगलाचरण होकर के धर्म कैसा होना चाहिए, धर्म हमारे जीवन में क्या लाए और क्या हटा दे, धर्म वास्तव में किसे कहते हैं, ऐसे धर्म को मैं कहूंगा, ऐसी प्रतिज्ञा की थी। अब अगले तीसरे श्लोक में आचार्य भगवान बता रहे हैं कि धर्म और अधर्म इन दोनों की परिभाषाएं क्या हैं, मैं तुम्हें बताता हूं। या मोक्ष और संसार की क्या परिभाषा है, ये मैं आपको बताता हूं। ऐसा आचार्य भगवान तीसरे श्लोक में दोनों के बारे में बता रहे हैं, धर्म क्या है और अधर्म क्या है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मं धर्मेश्वरा विदु यदि अप्रत्यनीकानि भवन्ति भव पद्धति। आचार्य भगवान कहते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चार्ट की एकता धर्म है, और इनके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र को अधर्म कहते हैं। संसार को बढ़ाने वाली पद्धति कहते हैं। ऐसा किसने कहा है? धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान ने ऐसा कहा है। तो धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान ने क्या कहा है? धर्म के ईश्वर तीर्थंकर भगवान ने कहा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार्ट की एकता धर्म है, और इसके विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार बढ़ाने वाले हैं, अर्थात अधर्म है, दुख के कारण है। इस पूरे ग्रंथ में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की बात की जाएगी, क्योंकि दूसरे श्लोक में ही भगवान ने ऐसा कहा है कि मैं तुम्हें कहूंगा वह धर्म जो कि कर्मों के नाश का कारण है और संसार के दुखी जीवों को दुख से निकालकर जो उत्तम सुख में धर देता है। ऐसे धर्म को कहने की प्रतिज्ञा की थी। तो यहां पर आचार्य भगवान पूरे ग्रंथ में श्रावकों के लिए रत्नत्रय का मार्ग बताएंगे, और साथ ही साथ जो अधर्म है, जो कि
दुख का कारण है, संसार का कारण है, उसको भी बताते जाएंगे कि इन इन चीज़ों से तुम्हें हटना है और इस चीज़ से तुम्हें जुड़ना है। तो भव्य आत्मन, मुझे पता है कि आप लोग तैयार होंगे, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि मुझे ये भी पता है कि तुम संसार के दुखों से छूटना चाहते हो, लेकिन ये भी पता है कि सारे उपाय संसार में रुल लेके ही करते हो। ये बात सच है। तो कारण क्या बना? कारण यह बना कि तुम अनभिज्ञ हो धर्म और अधर्म से, अनभिज्ञ हो मोक्ष और संसार से। संसार में ही तुम्हें सब कुछ अच्छा लगता है, मोक्ष का तुम्हें ख्याल नहीं है। इसलिए भगवान ने, समंतभद्र स्वामी ने यहाँ पर धर्म की परिभाषा, अधर्म की परिभाषा बड़े सुंदर तरीके से कर दी है। वे कह रहे हैं सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये जब तीनों एकत्रित होकर के मिल के चलते हैं तो इनसे धर्म प्रकट होता है। जब जीव इनको छोड़कर मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र में बह जाता है, तब उसके अधर्म अर्थात दुख प्रकट होता है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? यह प्रश्न रत्नकंड शाकाचार्य के अनुसार इसका उत्तर, चूंकि रत्नकंड शाकाचार चरणन योग का ग्रंथ है और चरणन योग के अनुसार जो परिभाषा सम्यक दर्शन की है वह है सच्चे देव शास्त्र गुरु को सच्चे रूप से जानकर सच्चा श्रद्धान करने का नाम सम्यक दर्शन है, और उनको इसी तरीके से जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और उनके बताए गए जो व्यवहार चारित्र है उसको अपनाने का नाम सम्यक चारित्र है। इससे भिन्न, इससे विपरीत अर्थात मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या शास्त्र, मिथ्या धर्म, इनके प्रति श्रद्धानी होना, इनके प्रति भक्ति पूजा महिमावंत होना, वो सब मिथ्या दर्शन कहलाता है। और वैसा ही ज्ञान का हो जाना मिथ्या ज्ञान कहलाता है, और उनके बताए मिथ्या मार्ग का अनुचरण करना, अनुसरण करना, वो मिथ्या चारित्र हो जाता है। अब जब तुम्हें सच्चे देवसा गुरु की, सच्चे जिन धर्म की पहचान हो जाएगी तो तुम्हें अपने आप से अच्छे से मिथ्या कुगुरु कुदेव कुधर्म की भी अच्छे से पहचान हो जाएगी। लेकिन फिर भी आचार्य भगवान उसका विश्लेषण इस ग्रंथ के माध्यम से बहुत अच्छे से करेंगे, जिससे कि तुम्हें सच्चे देवसा गुरु और कुगुरु कुदेव कुशास्त्र कुमिथ्या धर्म, इन सब का भी अच्छे से परिज्ञान हो जाएगा। फिर तुम्हें इस धर्म मार्ग में चलने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपकी परिणति सहज निर्मल हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़े अच्छे से इस ग्रंथ को समझने का प्रयास करेंगे। मुझे एक कहानी सी याद आ रही है, और जब मैं कहानी की बात करता हूँ तो आपके अंदर एक
अनोखी ऊर्जा प्रकट हो जाती है कि अब जो है कहानी आने वाली है, और जो हमारे को निन्नी आ रही थी अब वो भाग जाएगी, क्योंकि कहानी एक एनर्जी और ऊर्जा को एकदम उठाती है और व्यक्ति को सोते हुए से सहज जगा देती है और धर्म में उत्साहित कर देती है। कहानियाँ, उदाहरण व्यक्ति के लिए बड़े अच्छी टॉनिक का काम करते हैं, एक बहुत अच्छी दवाई का काम करते हैं, औषधि का काम करते हैं। इनसे व्यक्ति बड़ा प्रभावित हो जाता है। तो मैं तुम्हें बताऊंगा इस कहानी के माध्यम से कि रत्नत्रय कैसे प्रकट होगा और मिथ्या धर्म कैसे नष्ट होंगे। एक कोई ब्रह्मचारी जी थे, जैन ब्रह्मचारी, और वे प्रतिदिन जो है भोजन के लिए जाते थे, लेकिन उनको ऐसा कुछ था कि वो भोजन के लिए जब जाते थे तो वो थोड़ा अच्छे से भोजन करते थे, भर पेट, आप समझ गए होंगे, और लोगों से ज़्यादा कुछ खाते थे, क्योंकि फिर शाम को भी कुछ नहीं लेते थे और फिर उसके बाद एक एक दो दो दिन का उपवास भी कर देते थे। ऐसे ही खा लेते होंगे 25-30 रोटियां एक बार में, एक भगोनी सब्जी, और ऐसे ही फल फ्रूट्स वगैरह अच्छे से, आप समझ गए होंगे। तो वो ब्रह्मचारी रोज भोजन को जाते थे तो वो किसी के घर भोजन नहीं करते थे, कहते थे, लोग देखते थे, उन्हें शर्म सी आती थी, तो वो अपना टिफिन ले जाते थे। उनका टिफिन 3 खन का था, 3 स्टेप थे उसमें, 3 खन थे, और वो टिफिन को ले जाते थे, कहते थे इस टिफिन में भोजन रख दो और मैं अपने घर, मतलब अपने स्थान पर जाके खा लूँगा, कोई बात नहीं। अब क्या होता है, वो ब्रह्मचारी जी डेली जाते थे। होता क्या था कि सुबह ही सुबह जो भी श्रावक लोग मंदिर जाते थे, या शाम को पहले ही दिन कहते थे, ब्रह्मचारी जी कल को मेरे यहाँ आना है आपको भोजन के लिए, तो वो मान लेते थे और दूसरे दिन उनके यहाँ चले जाते थे। तो एक सेठ जी की दुकान पड़ती थी पास में, तो उन सेठ जी की एक जिज्ञासा थी कि ब्रह्मचारी जी आप खूब प्रवचन में अच्छी अच्छी बात बताते हो, मेरे अंदर धर्म प्रकट क्यों नहीं होता, मेरे अंदर जिन धर्म के प्रति इतनी भक्ति महिमा क्यों प्रकट नहीं होती। तो उन्होंने कहा किसी दिन बताएंगे। उन्होंने कहा चलो ठीक है। अब सेठ जी ने कहा ब्रह्मचारी जी मेरे यहाँ कल को भोजन के लिए, उन्होंने कहा अभी नहीं, मैं आपके लिए फिर कभी भोजन आपके यहाँ ले लूँगा। फिर 2-4 दिन फिर बाद कहा कि चलो ब्रह्मचारी जी अब कल को आ जाना मेरे यहाँ भोजन, उन्होंने नहीं अभी नहीं, फिर कभी बताऊंगा। ऐसे 2-3 महीने निकल गए, लेकिन ब्रह्मचारी जी उनके यहाँ भोजन करने के लिए हाँ नहीं कर रहे थे। एक दिन तो उन्होंने जबरदस्ती करा कि देखो ब्रह्मचारी जी अगर तुम कल को भोजन के लिए नहीं आओगे तो हम नमक नहीं खाएंगे और आपको आना ही पड़ेगा। और ये कह दिया कि जब तक नहीं आओ तब तक नमक नहीं खाएंगे। बड़ी स्थिति गंभीर हो गई। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो ब्रह्मचारी जी ने कहा ठीक है, मैं कल तुम्हारे यहाँ भोजन के लिए आ जाऊंगा। अब ब्रह्मचारी जी भोजन के लिए दूसरे दिन अपना टिफिन 3 खन वाला लेकर के चल देते हैं। तो उन्होंने एक खन में राख भर ली, आधा टिफिन, और दूसरे खन में कंकड़ भर लिए,
तीसरे खन में मिट्टी भर ली और वो चल दिए। चल जा करके उन्होंने वो टिफिन रख दिया कि इस टिफिन में आप मेरा भोजन परोस दो। उन्होंने देखा इसमें तो बहुत गंदा टिफिन हो रहा है, इसमें राख मिट्टी कंकड़ भरे हुए। उन्होंने कहा मेरे भोजन इसी टिफिन में आप कर दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमने खीर बनाई है, हमने अच्छी सब्जी बनाई है, बढ़िया बढ़िया पूड़ियाँ बनाई हैं, हम इसमें भोजन दे करके तो हमारा भोजन बेकार हो जाए, कितने मन से बनाया। उन्होंने कहा नहीं, आप इसी टिफिन में ऐसा का ऐसा भोजन परोस दीजिए। तो उन्होंने कहा देखो ब्रह्मचारी जी, हम ऐसे टिफिन में तो परोसेंगे नहीं, इतना अच्छा भोजन मेरा बेकार हो जाएगा, आपके भी मतलब करें, तुम्हें क्या लेना। अरे भोजन हम करेंगे, तुम करोगे, हम करेंगे, आप भोजन ऐसे ही परोस दो इसी टिफिन में। उन्होंने कहा ब्रह्मचारी जी सुनो अब मेरी बात, चाहे भोजन करो या मत करो, हम तो इस टिफिन में भोजन देंगे नहीं, देंगे तो साफ करके देंगे, आप जानो, आपका काम जाने। ब्रह्मचारी मुस्कुराए सेठ जी की तरफ देख करके। सेठ जी बड़े उत्सुकता से कह रहे थे, बड़े आत्मविश्वास के साथ ये बात कह रहे थे, क्योंकि वो जो भोजन था बड़ा स्वादिष्ट था। उन्हें पता था ये भोजन बेकार हो जाएगा, किसी काम का नहीं आएगा, तब ये बात कही थी। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप इस टिफिन को मांज करके अच्छे से धो करके भोजन परोस दीजिए। उन्होंने धो के मांज के भोजन परोस दिया। तो सेठ जी के अंदर एक जिज्ञासा रही, ब्रह्मचारी जी ऐसा आप क्यों कर रहे थे कि आप मिट्टी में ही भोजन परोसवा रहे थे, गंदगी में ही भोजन परोसवा रहे थे, ऐसा क्यों कर रहे थे। तो उन्होंने कहा ये आपके प्रश्न का जवाब था। एक बार आपने प्रश्न किया था ना कि मेरे अंतरंग में धर्म के नहीं आता, तो उसका जवाब है जब तक तुम्हारे अंतरंग में मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र बैठेंगे, तब तक तुम्हारे अंतरंग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र प्रवेश नहीं कर सकता। अब जैसे देखो, आपने मेरे को प्रश्न किया था, मैंने अब तक जवाब नहीं दिया। आज मुझे आप ऐसे लग रहे हो, आपके अंदर कुछ जिन धर्म के प्रति लगाव सा हुआ है, तो इसलिए मैंने आपको आज इस टिफिन के द्वारा, इस गंदे टिफिन के द्वारा आपको शिक्षा दे दी है। और आप आज से मेरे को पता लग गया है कि आप मेरी बात मानोगे। देखो सेठ जी, आप इधर उधर सर पटकते फिरते हैं। हर जीव को अपने भाग्य के अनुसार सब कुछ मिलता है। जीव जैसे पुण्य करके आया वैसा ही उसको यहाँ पुण्य का फल मिल जाता है, पाप करके आया पाप का फल मिल जाता है। हमें कोई धन संपत्ति आदि देने में कोई समर्थ नहीं है। हमारा भाग्य अच्छा है तो अनेकों निमित्त मिल जाएंगे हमारे अनुकूल, और भाग्य खराब है तो हमारे प्रतिकूल अनेकों निमित्त मिल जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि कुदेवादिक हमें कुछ दे देंगे और हम इधर उधर सर पटकते हैं, उससे हमें कोई कुछ अच्छा होने वाला नहीं है, सब उल्टा होता है। इसलिए आज से तुम कुदेवादिक को प्रति श्रद्धा नहीं करोगे और वीतरागी देव निगंत गुरु माँ जिनवाणी की ही आराधना और श्रद्धा करोगे। उन्होंने कहा ठीक है, और सुनो, उनके बारे में जो आपको जानकारी जो मैंने कराई है कि भाई वो ठीक नहीं है, ये अपने वीतरागी देव निगंत गुरु जिनवाणी माँ ही ठीक है, गुरु को देव कुछ सास ठीक नहीं है। सो ऐसा ज्ञान तुम्हारे अंदर प्रकट हुआ है, सो अब तुम वैसे आचरण भी करोगे कि सच्चे देव सागुरु की भक्ति, पूजा, आराधना, ध्यान, अध्ययन उनका करोगे, और उनका ये चीज़ें नहीं करोगे तो आपको इस तरीके से जीवन में ऐसे आचरण भी दिखाई देंगे। सो अब ये मैं आपको बता देता हूँ कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र धर्म है, सुख के, सच्चे सुख के कारण है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र अधर्म है, दुख के कारण है।
तो जैसे उन टिफिन के 3 ढक्कन थे, तीनों में मल भरा हुआ था, गंदगी भरी हुई थी, जिसके कारण वो भोजन भी बेकार हो जाता। ऐसे ही जब तक तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टीप पड़ी हुई थी, तुम्हारे अंदर हवस थी इस चीज़ की कि मैं कुदेवादिक को पूजूं, उनकी महिमा करूं, ये करूं, वो करूं, तो बहुत दिनों से आप मेरे संपर्क में आकर के थोड़े थोड़े प्रवचन सुन के सब कुछ कर रहे थे, तो वो तुम्हारी टीप कम हुई, तुम्हारी वो उधर जाने की जो महिमा थी उधर की वो कम हुई। इसलिए अब ऐसी व्यवस्था में हमने वो तुम्हारे अंदर वो सब साफ कर दी, तुमने बाहर से सब कुछ छोड़ दिया तो सफाई हो गई, और अंतरंग से मैंने आपके अंदर सम्यक दर्शन ज्ञान चाहत की भावनाएं डाल दी। अब तुम सही हो जाओगे। ऐसे हमारे टिफिन को साफ करके तुमने तीनों टिफिन को साफ करके अच्छा माल भर दिया है इसमें, एक में खीर है, एक में बहुत सुंदर सब्जी है, एक में पूड़ी है। अब वो मेरे खाने योग्य हैं और मेरे शरीर के लिए फायदेमंद होंगे, नुकसानदायक नहीं होंगे। ऐसे ही मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र जीव के लिए बहुत ज़्यादा आत्मा के लिए नुकसानदायक होते हैं और बहुत आत्मा को नुकसान करते हैं, और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जीव के लिए बहुत आनंददायक हैं, हितकर हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही बढ़िया से तुम्हें पता चल गई हैं। ऐसी सब्जी और खीर और पूड़ी शरीर को फायदा करेंगे, ऐसे ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आत्मा को फायदा करेंगे। ऐसे ही राख, मिट्टी और कंकड़ शरीर को नुकसान करते, और वो जो हम तुम्हें दे रहे थे वो भी तुम मतलब मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के कारण उसको भी मिक्सअप करके मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र हो रहे। तो भले ही तुम्हें इतना सब ज्ञान था, पता था, सब कुछ पता था, लेकिन तुम उस रूप नहीं हो रहे। तो इसलिए वो जो जितना भी हम तुम्हें परोस रहे थे प्रवचन में सब बेकार जा रहा था। और आज की शिक्षा से मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर प्रभाव पड़ा है और तुमने अच्छे से अपने जीवन में जो सम्यक्त को धारण किया है, अच्छे से अपने जीवन में उस वस्तु स्थिति को ठीक से समझा है, सच्चे देव सागुरु को समझा है, और अच्छे से अब तुम्हारे पूजा पाठ, धर्म, ध्यान आदि उनके प्रति जो होगा वो सच्चे से होगा। बस यहीं से तुम्हारे अंदर धर्म का प्रारंभ होता है और सद रहा अर्थात की ओर तुम्हारा चलना होता है, और मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र से आप हट गए हो आज से। ये मुझे बहुत खुशी है। तो इस कहानी से भी यही प्राप्त होता है कि बहुत से लोग ये कह देते हैं कि हम अपने धर्म को भी मानते हैं, अन्य को भी मानते हैं। तो ऐसा होने पर धर्म को मानना तो नहीं होगा, लेकिन अन्य को ही अन्य को मानना होगा। कितना ही हम जिन धर्म को खूब मंदिर जाते हैं, धर्म करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके उपरांत भी ये सब चीज़ें होने के उपरांत भी हम वो नहीं कर पाते। मतलब हम उन्हीं की तरफ दौड़ते हैं। जैसे मिक्सिप चीज़ कभी भी जो मिक्स हो गई है, मिल गई है चीज़, वो कभी भी शुद्ध नहीं होती है। जैसे मान लीजिए हमने अगर घी में डालडा मिला दिया है तो वो घी नहीं रहेगा, उसको हम डालडा ही के रूप में प्रयुक्त करेंगे। डालडे का काम तो वो अच्छा करेगा, लेकिन घी का काम ठीक नहीं करेगा। ऐसे ही अगर हम जिन धर्म को मान रहे हैं, जिन धर्म की आराधना भी कर रहे हैं और मिथ्यात्व को भी हम साथ में लिए हुए हैं, तो वो हमारा जिन धर्म की आराधना सच्ची नहीं है, लेकिन मिथ्यात ही मिथ्यात है, वो मिक्सअप हो गया है। इसलिए हमें ये बात ध्यान रखना चाहिए कि हम जिन धर्म की आराधना अच्छे से कर सकें, और तब होगी आराधना सच्चे से जब हम मिथ्यात्व को, मिथ्या ज्ञान को और मिथ्या चारित्र को पूर्ण रूप से छोड़ देंगे। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र अच्छा बनाना है। इसी भावना के साथ ओम नमः।